अब यहाँ पे मैं इसको ठोक देता हूँ अच्छे से। तो अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ इस तरीके से। ये देखो गाइस, ये ग्राउंड का सर्किल है, इसके चारों तरफ हम स्टेडियम बिल्ड करेंगे। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके अंदर मिट्टी को डालते हैं। यहाँ पे ये जो मिट्टी का पहाड़ हम लोगों ने बनाया था गाइस, अब ये मिट्टी को यहाँ से लिफ्ट करके हम लोग ये सर्कल के अंदर डालने वाले हैं, लोडर और एक्सकवेटर का हेल्प लेके। ये देखो लोडर फटाफट से काम में लगा हुआ है। ये मिट्टी ग्राउंड में हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं ताकि इसके ऊपर एक तगड़ी वाली पिच बना सके क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग ग्रास भी लगाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ग्राउंड का वर्क स्टार्ट हो चुका है। वीडियो पे जरूर से लाइक करना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी गाइस यहाँ से। तो फाइनली ग्राउंड में पूरी मिट्टी पहुंच चुकी है। अब ये मिट्टी को चारों तरफ अच्छे से फैलाना है गाइस। देखो यहाँ पे ये लोडर की हेल्प से मिट्टी को अच्छे से फैलाना पड़ेगा चारों तरफ ग्राउंड के। गाइस देखो ग्राउंड को हम लोगों ने पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। बस इसके अंदर मेरे को पिच वगैरह लगाना है, विकेट्स वगैरह लगाना है, फिर हमारा ग्राउंड तो रेडी हो जाएगा। इसके सर्कल में आप देख सकते हो एक बाउंड्री वॉल भी हम लोगों ने बना ही दिया है। अब एक काम करते हैं, इसके बाहर हमारे स्टेडियम का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं ईंटों का इस्तेमाल करके। चलो गाइस अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। यहाँ पे हमारे ग्राउंड के सर्कल में मैं लगाने वाला हूँ 8 पिलर्स। ये पहला गड्ढा यहाँ पे खुद रहा है गाइस। देखो एक्सकवेटर काफ़ी आराम से यहाँ पे गीली मिट्टी में खोदने में लगा हुआ है। तो और डीप इसको मेरे को खोदना है, तो इसको और थोड़ा सा अंदर लेके जाते हैं खोदने के लिए। ये देखो एक गड्ढा हमारे एक्सकवेटर ने काफ़ी आराम से यहाँ पे खोद दिया है। अब दूसरा गड्ढा खोदते हैं। तकरीबन ये सारे गड्ढे खोदने में मेरे को आधे घंटे का टाइम तो यार आराम से लग जाएगा। तो गाइस फाइनली देखो सभी गड्ढों को यहाँ पे हम लोगों ने खोद दिया है। काफ़ी डीप ये गड्ढे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपको बताने वाला हूँ। ये एक पिलर है तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ये हथौड़ी की हेल्प से इसको इस तरीके से अंदर ठोकूंगा। फिर गाइस देखो ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंक्रीट का एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो अब ये कंक्रीट ये पिलर्स के अंदर डालेंगे। ये देखो इस तरीके से उसके ऊपर से इस तरीके से कंक्रीट डालते हुए जाएंगे। ये लो भाई, अभी इसको सूखने के लिए तकरीबन 12 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद में ही हम लोग इसकी चारों तरफ एक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे ईंटों का इस्तेमाल करके। गाइस देखो इस तरीके की वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वीडियो पे ज़रूर से लाइक करो। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना। अब तीसरा पिलर लगाते हैं। चलो ओके दोस्तों, देखो ये सारे पिलर्स को हमारे ग्राउंड के चारों तरफ मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो स्टेडियम का स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में मैं बनाने वाला हूँ। देखो यहाँ से एक पार्ट आएगा, वो दूसरा पार्ट, वो तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। तो यहाँ से मैं पहला पार्ट बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ ईंटों का इस्तेमाल करके हमारे स्टेडियम के स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी मिनी ब्रिक्स है, साथ में सीमेंट भी है। तो सीमेंट के अंदर मैं इसको डिप करूँगा और यहाँ पे इसके बराबर में इसको भी ईंटों को लगाना स्टार्ट करने वाला हूँ। बीच बीच में गैप भी दे दूंगा इस तरीके से ताकि बीच बीच में सीमेंट भी हम लोग डाल सके। ये देखो गाइस, स्टेडियम हमारा 2 पार्ट्स में 3 फ्लोर का बनेगा और 2 पार्ट्स में 2 फ्लोर का बनेगा। अभी ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे 3 फ्लोर बनाने वाले हैं गाइस। एक फ्लोर देखो यहाँ तक रेडी होने के बाद इसके ऊपर और पिलर्स लगा के दूसरा फ्लोर भी रेडी करना है। तो ये बनाने में मेरे को शायद यार 1 से लेके 2 दिन का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारे स्टेडियम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। एक्चुअली मिट्टी को फैलाने के बाद इसके ऊपर रोड रोलर भी चलाना पड़ता है, तो वो मेरे पास है नहीं। अगर आप चाहते हो मैं रोड रोलर भी खरीदूं तो नीचे कमेंट में यस बोल के जरूर से टाइप कर देना। ब्रिक्स के बीच में काफी ज्यादा गैप भी है, इनके बीच में मैं सीमेंट डालता हुआ जा रहा हूं ताकि ये दीवार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। साथ में देखो अब लेयर बाय लेयर हमारी जो दीवार है वो खड़ी होने लगी है। बाहर से दीवार थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही होगी, इसके ऊपर प्लास्टरिंग करने के बाद दीवार भाई एकदम हमारी क्लीन दिखाई देगी। जो फर्स्ट लेयर है ईंटों की वो मेरे को यहाँ से शायद निकालना भी पड़ सकता है गाइस, क्योंकि देखो बरसात के टाइम पे पानी इसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो शायद फर्स्ट लेयर ऑफ ईंटें मैं यहाँ से निकाल भी दूंगा। स्टेडियम का फर्स्ट पार्ट बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये ग्राउंड +1 है। अभी सेकंड फ्लोर भी मेरे को इसका बनाना है। तो चलो फटाफट से ना गाइस ये पूरा स्टेडियम आज मैं आपको बिल्ड करके ही बताऊंगा। तो फाइनली देखो गाइस हमारे स्टेडियम के 4 पार्ट्स बनके भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मेरे को लगा था कि हमारा स्टेडियम बनाने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा, पर मैंने और हमारी टीम ने मिलकर इसको सिर्फ 1 दिन में ही पूरी तरीके से रेडी कर लिया है। अब मेरे को सिर्फ इसके ऊपर पेंटिंग का काम करना है। एक्चुअल में इसको हम लोग
ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स बनाने वाले थे, तो टाइम की कमी होने के कारण इसको हम लोगों ने सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स ही बिल्ड कर दिया। ये जो ऊपर का फ्लोर आपको दिख रहा है, ये पूरी तरीके से पिलर्स लगाने के बाद हम लोगों ने कंक्रीट से स्लैब की तरह इसको बना दिया है। तो अब पेंटिंग करते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे पास पेंट है, ब्रश है। तो पहले स्टेडियम के रूफ को पेंट में करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखो, पेंटिंग के हम लोग यहाँ पे 3 कोट्स करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो गाइस, अभी हमारा पेंटिंग का वर्क जो है हमारी टीम कर लेगी। तब तक मैं आपको हमारा जो स्टेडियम है वो अंदर से दिखाऊंगा कि हमारा जो स्टेडियम है वो अंदर से कैसे दिखाई देगा। इसके अंदर देखो, अभी मेरे को ग्रास वगैरह लगाना है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये बाउंड्री है, इसकी चारों तरफ 4 अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है। ये गेट 1 है, गेट 2, गेट 3, गेट 4 यहाँ पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे अभी गेट वगैरह भी लगाना बाकी है, टिकट काउंटर वगैरह भी लगाना बाकी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी व्यूअर्स बैठेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे जितने भी लोग ऊपर बैठेंगे ना, उनकी टिकट जो है काफी ज्यादा हाई होगी। अब स्टेडियम के लिए चेयर्स भी रेडी कर लेते हैं। ये चेयर्स मैंने वुड का इस्तेमाल करके बनाया है और साथ में इसके ऊपर अलग अलग कलर का मैं पेंट भी करने वाला हूं। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट करने में हम लोग लगे हुए हैं। अब ये चेयर्स देखो, इस कितनी कलर्स की है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे दोस्तों हमारे रंग बिरंगे बहुत सारे सीट्स, या फिर आप इन्हें चेयर्स भी बोल सकते हो। देखो, ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसके अंदर हम लोग ग्रीन वाले चेयर्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वीआईपी आके बैठेंगे यार। इस वजह से इनके लिए अलग सेपरेट कलर हम लोगों ने चूज किया है। ब्लू कलर की सीट्स देखो, इनका प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता होगा। तो यहाँ पे इनको ग्राउंड फ्लोर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है। आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तकरीबन यहाँ पे 200 सीट्स मेरे को बनानी पड़ी है ये स्टेडियम में लगाने के लिए। ऑलमोस्ट गाइस, स्टेडियम को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स भी मैंने लगा दिए हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, टॉप वाला फ्लोर इधर और टॉप वाला फ्लोर उधर, यहाँ पे हमारे प्लेयर्स की बैठने की जगह है। यहाँ पे प्लेयर्स बैठ सकते हैं। ये ऊपर के फ्लोर में बहुत सारे प्लेयर्स बैठ सकते हैं। यहाँ पे वीआईपी है, देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आके बैठ सकते हैं। नीचे भी मैंने बहुत सारी स्पेस इसके अंदर क्रिएट कर दी है। और ये रहा हमारा ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पे हम लोगों ने पिच भी बना दी है। इसके ऊपर देखो विकेट्स भी लगा दिए हैं। विकेट्स के ऊपर अब जस्ट मेरे को ये बेल्स वगैरह लगाना बाकी है। और ये रहे हमारे बैट, ये देखो, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से वुड से बना लिया है। विकेट्स को भी वुड से ही बिल्ड किया है गाइस। 2-2 बैट्स है हमारे पास। अब सिर्फ हमारे प्लेयर्स आके इसके अंदर गेम वगैरह खेलना बाकी है। उससे पहले हम लोगों को एक और काम करना बाकी है। यहाँ पे बहुत सारा अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम लोगों को नाइट में भी इसके अंदर गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम वाले लाइट्स भी लगाने हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से यहाँ पे 4 बड़े बड़े फ्लड लाइट्स मैं लगाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्रिकेट खेल के बता देता हूँ। तो ये रहा बॉल, ये रहा हमारा बैट, ये आया बॉल और 4। और भाई यहाँ पे इतनी जोर से मैंने मारा कि देखो विकेट ही टूट चुकी है पूरी तरीके से। ओह शिट, देखो बॉलर आ रहा है, ओ भाई मिस हो गया। तो गाइस, ये स्टेडियम के अंदर मेरे को और एक चीज करना है, वो है इसके गेट्स और इसका टिकट काउंटर। ये स्टेडियम लाइट्स अब पूरी तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे एक एलईडी लाइट रख चुकी है और ये इसका पूरा फ्रेम है और ये इसकी वायरिंग जा रही है। अब ये वायरिंग हम लोग पूरी तरीके से स्टेडियम के चारों तरफ अंडरग्राउंड खुदाई करके लगाएंगे। ये देखो गाइस, इधर एक लाइट मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पे इनको भी देखो गड्ढा खोद के सीमेंट डाल के अच्छे से फिक्स करना होगा, वरना ये गिर भी सकती है। एक लाइट यहाँ पे लगेगी इस तरीके से, और इन पूरी लाइट्स को मेरे को कनेक्शन भी करना है। और ये लाइट यहाँ पे लगाऊंगा। अब ये जो लाइट बची है वो लगेगी इधर। चलो फटाफट से अब यहाँ पे एक्सकवेटर को लेके आते हैं, लेके आके खुदाई करते हैं, फिर ये लाइट्स को इसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे गाइस। लाइट्स भी मैंने हमारे स्टेडियम के चारों तरफ लगा दिए हैं, 1 2 3 4। अब ये लाइट्स को मैं आपको ऑन भी करके बताने वाला हूँ गाइस। अब जाके हमारा स्टेडियम पूरी तरीके से वर्किंग स्टेडियम बन चुका है। इसके अंदर अब हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं। चलो गाइस, फटाफट से ये लाइट्स को ऑन करते हैं। 3 2 1। ये देखो गाइस, इस लाइट्स हमारी पूरी तरीके से अब यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब बाहर जितनी भी लाइट्स थी वो मैंने बंद कर दी है। अब यहाँ पे हमारे स्टेडियम की लाइट्स ही काम कर रही है। ये देखो कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है। अब लग रहा है ना हमारा स्टेडियम पूरी तरीके से रियल स्टेडियम जैसा ही। अब आप यहाँ पे ग्राउंड में भी देख सकते हो गाइस, कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है। 4 बड़ी बड़ी लाइट्स लगाने के बाद अब हम लोग नाइट में भी हमारे स्टेडियम में क्रिकेट खेल सकते हैं। और